ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। क्या 6 महीने में गिर जाएगी सरकार? बिहार की सड़कों से विपक्षी दलों ने ये ऐलान कर दिया है कि 6 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। और अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह जन सैलाब उमड़ा है तो जनता ने अपना समर्थन भी विपक्षी दलों को दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जिस तरह से जनता की भीड़ देखी गई कल और उससे पहले कई बार, तो वो आखिर क्या साबित करता है, ये समझने वाली बात है। इसके अलावा ये जो 6 महीने का टाइमलाइन फिक्स किया गया है, ये किसने किया और किस बेसिस पर किया, ये भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस पूरे मुद्दे पर तो चर्चा करेंगे, साथ ही कैसे सत्ता पक्ष कमजोर होता जा रहा है, उसके जो अनऑफिशियल एलाइज हैं अंबानी और अडानी, इनके ऊपर कैसे गाज गिर रही है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, कल बिहार की सड़कों में जन सैलाब का जो तूफान आया, उसके बारे में लगातार कई हफ्तों तक चर्चा अब चलती रहेगी, क्योंकि जो नजारा हम सभी ने देखा वो काफी स्ट्रॉन्ग है और विपक्षी ताकत को दिखाता है, उसकी शक्ति को दिखाता है, और ये यकीनन मौजूदा सरकार के लिए एक रेड अलर्ट है। दोस्तों, जरा आप इन तस्वीरों को देखिए, जहां आपकी नजर जाती है केवल भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। पटना में कल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ, जिसमें इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि भीड़ के अलावा यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा था। हालत यह हो गई कि यात्रा के समापन के आखिरी कुछ मिनटों में पुलिस के हाथ पांव बिल्कुल फूल गए। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ थी कि इससे निकलने में ही घंटों लग गए, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। जाहिर है उन्हें निकलने में वक्त तो लगेगा ही। दोस्तों, वैसे तो इस पूरी यात्रा में 16 दिन भीड़ की काफी चर्चा रही। भीड़ इतनी थी कि इसके ऊपर पत्रकारों ने बाकायदा विश्लेषण किया कि क्या ऐसा होगा कि ये भीड़ एक्चुअल में वोटर में तब्दील हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है कि जितनी भीड़ उमड़ी है इस पर बात तो होगी ही। और दोस्तों, इसी बीच एक बयान जिसमें कहा गया कि ये सरकार अगले 6 महीने में गिर जाएगी। कल क्योंकि समापन का कार्यक्रम था तो तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जुटे हुए थे, और इस बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात बोली कि 6 महीने के अंदर अंदर ये डबल इंजन की सरकार गिर जाएगी। तो पहले आप सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी, और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। दोस्तों, आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो केंद्र की मोदी सरकार की बात बोल रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि केंद्र की जो सरकार है वो 6 महीने में गिर जाएगी। वैसे दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि जब से ये सरकार बनी, मतलब दोबारा से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2024 के इलेक्शन के बाद से, तभी से ये कहा जा रहा है कि ये सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी। आज कल परसों लगातार इस तरह की बातें की गई कि ऐसा कभी भी हो सकता है। बीच में तो ये खबर भी चला दी गई कि प्रधानमंत्री मोदी अपने 75वें जन्मदिन के बाद ये पद को त्याग देंगे और किसी और को उनका पद दिया जाएगा। वैसे ये सब कुछ कब होगा ये तो सरकार ही जानती है या विपक्ष ही जानता है, लेकिन बार बार ऐसी बात बोलना, बार बार ऐसी खबरें का आना सामने एक चीज का संकेत देता है, और वो ये कि इस सरकार के ऊपर जो भरोसा है वो इतना कम है कि अब विपक्षियों को जब मौका मिलता है वो ये बोलते हैं कि ये सरकार भाई तो गिर जाएगी। हालांकि ये जो बात बोली जा रही है कि ये सरकार अगले 6 महीने में गिर जाएगी, दोस्तों इस पर केवल इस भीड़ को देखकर वजह बताना गलत होगा, क्योंकि इस बीच बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जिससे ये तो कंफर्म नहीं है कि सरकार गिरेगी, मगर इतना जरूर कंफर्म है कि जो स्टेटस भारतीय जनता पार्टी का पहले था, जो समर्थन जनता का प्राप्त उसको पहले था, उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। जो भरोसा था उसमें कमी आई है, क्योंकि बीते साल में ही ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हो गए, और इन सब में सबसे बड़ा और खास एपिसोड तो जगदीप धनखड़ का ही रहा। वो बात अलग है कि हमारे गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को अच्छे से दफन कर दिया है, पूरी तरीके से रफा दफा कर दिया बिना सवाल जवाब के, मगर जनता इतनी मूर्ख नहीं कि वो इस मुद्दे को भूल जाए। वो मामला दोस्तों ऐसा है जिस पर अभी तक सरकार ठीक तरह से बात नहीं कर पाई। आखिर क्यों जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा, इसका भी मुद्दा क्लियर नहीं हो पाया है। सिर्फ ऊपर ऊपर की बात की जाती है कि स्वास्थ्य कारण था। भाई, स्वास्थ्य अगर उनका कारण होता तो वो मॉनसून सत्र का पहला दिन अटेंड करते ही नहीं, पहले ही छुट्टी ले लेते, पहले ही इस्तीफा दे देते। 2-4 घंटे में उन्हें क्या ऐसा एहसास हो गया कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है?
खैर इस पर ऑलरेडी बहुत चर्चा हो गई है। साथ ही आज तक ये नहीं पता है हमको कि जगदीप धनखड़ है कहाँ, उनको क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों वो अपने इस्तीफे के बाद सार्वजनिक तौर पर कहीं भी नजर नहीं आए, कोई इंटरव्यू तक नहीं दिया, कोई बयान तक नहीं दिया, ना कोई ट्वीट ना कोई तस्वीर, बिल्कुल ही गायब हो गए। दोस्तों हम सभी ने देखा है जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं रिटायर होने के बाद उनको तमाम मीडिया चैनल वाले बुलाते हैं। अभी पॉडकास्ट का जमाना है, उसमें बुलाया जाता है कि आप आइए बताइए आपकी जर्नी कैसी रही, हुआ क्या, सारे सवाल पूछे जाते हैं, मगर ऐसी किसी भी जगह वो नजर नहीं आए। तो इससे साफ पता चलता है कि उन्हें छुपाया जा रहा है। तो ये एक मामला सरकार के सर पर बोझ बना हुआ है जिसको वो अभी तक मैनेज नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी के साथ मसले चल रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, ये जो वंतारा के नाम पर खेल खेला गया जिसका जमकर प्रमोशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, वंतारा आप जानते होंगे एक मिनी जंगल इसको समझिए, जिसके अंदर तमाम तरह के जानवर हैं, परिंदे हैं, सब हैं, दुनिया भर से उन्हें लाया गया है वहां पर। इसके ऊपर एक अलग मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो गई है, SIT की टीम भी गठित कर दी गई। इसके अलावा मुकेश अंबानी को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, एक थिंक टैंक जिसने अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब करवाए, सोशल मीडिया में राइट विंग ट्रोलर्स मुकेश अंबानी को ट्रोल करने लगे। लोग कहने लगे कि सोनिया गांधी से मुकेश अंबानी लोकसभा चुनाव के दौरान जब मिले थे अपने बेटे की शादी की इनविटेशन देने के लिए, दरअसल उसके अब रुझान सामने आ रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुकेश अंबानी मोदी के बहुत पुराने करीबी हैं, आज से नहीं बहुत पहले से है। तो ये जो लीगल मामलों का बोझ मोदी जी के होते हुए अंबानी परिवार पर पड़ रहा है, तो ये जाहिर है कि शिकंजा किस पर कसेगा, अंबानी परिवार पर ही कसेगा ना। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के घर पर CBI के छापे भी पड़े हैं। गौतम अडानी का भी मामला फंसा हुआ है, अमेरिका उन्हें बार बार समन भेज रहा है, उनके ऊपर कितने गंभीर आरोप लगे हुए हैं, कस्टडी मांग रहा है भारत से अडानी की। फिर इधर सरकार में ये बात चल रही है कि विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच। तो एक के बाद एक इस तरह की खबरें जो है लगातार सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी को लेकर और उसकी सरकार को टारगेट कर रही है। भले ये चीज वास्तव में अभी हुई नहीं, मगर इस तरह की खबरें लगातार दौड़ना इस बात का संकेत देता है कि कुछ तो जरूर होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इन खबरों का कुछ कंक्लूजन निकलेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।